हाय गाइस, आज हम केपीके टेक्स्ट बुक क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज में रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 128। ठीक है, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। आपके पास गिवन जो है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 128। तो फाइंड क्या कर, दरअसल हम इसको फैक्टराइज करें तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिख दोगे। सोल्यूशन हेडिंग दोगे, आपके पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 48। ठीक है। अब यहाँ पे आपने फैक्टर बनाने हैं सम एंड प्रोडक्ट में। ठीक है। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट में आप फर्स्ट और लास्ट लोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 48 से क्या आता है, 48 आता है। आप दरमियान में जो टर्म माइनस 2 आए है, आपने इसके फैक्टर बनाना है, लेकिन फैक्टर ऐसे बनाओगे जिसमें मल्टीप्लाई करके 48 आए और प्लस माइनस करके आपके पास माइनस 2 आ जाए। ठीक है। ये वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। 8 6 48 आता है। ठीक है। अगर आप -8 + 6 करोगे तो आपके पास -2 आएगा। तो इसी वजह से इसके फैक्टर जो बन रहे हैं वो है -8y एंड +6y। अब यहाँ पे जो मेरे पास कॉमन है ना इन दो टर्म में, तो वो क्या है, y है, और इन दो टर्म में कॉमन जो है वो 6 है। तो मैंने लिखे टेक y एंड 6 एज अ कॉमन। जब आप इसमें से y कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा y -8 +6 कॉमन लोगे तो y -8 आएगा। ये दोनों टर्म सेम है तो हम इसको वन टाइम लिखेंगे। आपके पास आएगा y +6 इंटू y -8 और ये आपका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि x³ + 3x² - 9x + 5। ये आपके पास गिवन है। ठीक है। टू फाइंड, आप इसको फैक्टराइज करोगे, सोल्यूशन की तरफ आए। आपके पास है x³ + 3x² - 9x + 5। ठीक है। स्टेप 1 आप क्या करोगे, आप जो है ना पोलिनोमियल लोगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 3x² - 9x + 5 है। नाउ फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ अ पोलिनोमियल, आपने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू +-1 +-2 एंड +-3। आप x पुटिंग करोगे ताकि आपके पास पोलिनोमियल 0 आ जाए। ठीक है। मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया है, p ऑफ 1 + 3 ऑफ 1 स्क्वायर -9 इंटू 1 + 5। ठीक है। तो आपके पास आएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू -9 इंटू 1 + 5 आएगा। ठीक है। आप 1 को 3 टाइम्स करोगे 1 आएगा। यहाँ से आपके पास +3 आएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे -9 आएगा एंड +5। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है ना प्लस प्लस को ऐड किया है तो आपके पास जो है ना +1 +3 +5 -9 से जो है वो 0 आता है। ठीक है। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, टू फाइंड द सिंपल डिवीजन। आपने सिंपल डिवीजन करना है और आपने अदर फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आपके पास पोलिनोमियल गिवन है और हमने अभी डिवाइजर फाइंड किया हुआ है। यहाँ पे है x इज इक्वल टू 1। ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये x -1 हो जाएगा। ठीक है। x -1 और पोलिनोमियल आपके पास है x³ + 3x² - 9x एंड +5। क्लियर। तो रफ वर्क में आप लोग लिख लोगे x -1 मल्टीप्लाई करोगे x² के साथ। जब आप इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिस सेम पावर 8 होंगी तो आपके पास आएगा x³ प्लस माइनस एंड x² आएगा। ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग लिख लोगे x²। आपके पास जो आंसर आया है उसको पोलिनोमियल के नीचे लिख दोगे। आपके पास आया है x³ - x²। इसके बाद आप साइन चेंज करोगे, ये साइन चेंज भी होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास +3 एंड +1 से क्या आएगा, 4x² आएगा। -9x एज इट इज लिख दें एंड +5 भी एज इट इज आपने लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने x -1 रफ वर्क में लिख देना है। ठीक है। आप इसको 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4x² + -4x आ जाएगा। ठीक है। आपने क्वेश्चन में जो है ना 4x लिख देना है और आपके पास जो आंसर आया है उसको पोलिनोमियल के नीचे लिख दोगे 4x²। ठीक है। एंड 4x प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट लास्ट पेज पे आपके पास वैल्यू जो है ना वो है -9x एंड यहाँ पे है +4x। जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास -5x आएगा एंड +5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। दोबारा आप रफ वर्क में x -1 लिखोगे। यहाँ पे x सेम है तो मुझे x लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे कोएफिशिएंट में -5 एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ पे -5 लिख दूंगी। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे -5x एंड +5 आएगा।
इसके नीचे आप लिख लोगे, ये कैंसल आउट हो के आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, स्टेप 3 आपके पास है कि आप फैक्टर थ्योरम यूज करोगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। डी जो है वो डिवाइजर है, हमारे पास डिवाइजर जो है वो है x माइनस 1। क्वेश्चन अभी हमने फाइंड किया है जो आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड रिमाइंडर मेरे पास 0 है। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को मैंने फर्दर सॉल्व करना है तो सम एंड प्रोडक्ट रूल की तरफ हम जाएंगे। तो आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो अगर मैं 5 1 जा 5 लूँ, प्लस 4 माइनस 1 लूँ तो उससे प्लस 5 माइनस 1 लूँ तो उससे प्लस 4 आता है। ठीक है, इन दोनों में से आप x कॉमन लोगे, आपके पास आएगा x प्लस 5। इसमें से आप माइनस 1 कॉमन लोगे, आपके पास आएगा x प्लस 5। x माइनस 1 एज इट इज लिख दो, इन दोनों में से एक लिखोगे तो आपके पास x प्लस 5 आएगा और x माइनस 1 आएगा। तो ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, ये फर्दर भी सॉल्व हो सकता है। ये x माइनस 1 है और ये भी x माइनस 1 है। मैंने आपको बताया कि अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी। तो यहाँ पे जब पावर ऐड होंगी तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसी वजह x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि 27 एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब। ठीक है, गिवन में आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख देना है। आप इसको दरअसल क्या फाइंड कर रहे हो, आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों ने टू फाइंड में लिखना है फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन आपके पास है 27 एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास एक फार्मूला है कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। आपके पास a जो है ना वो 3x है और b जो है y है। आप पहले से सबसे पहले इस राइट हैंड साइड में पुट इन करोगे, आपके पास आएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस y क्यूब माइनस 3, a की जगह आपने लिखना है 3x का स्क्वायर, b जो है वो आपके पास y है प्लस 3, a आपके पास 3x है एंड b आपके पास y ऑन द होल स्क्वायर है। ठीक है, दरअसल आपके पास जो ये क्वेश्चन था ना, इसको हमने सेपरेट किया। अगर आप 3 को 3 टाइम्स करोगे तो यही आएगा 27y क्यूब। ठीक है, y क्यूब इन लोगों ने लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप 3 इंटू 3, ये क्या है, 3 3 जा 9 है और 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 27 आएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9x वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट फॉर्मूले में पुटिंग किया हुआ है। अब ए आपके पास क्या है, 3x है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में a की जगह 3x लिख लोगे, माइनस b की जगह आपने y ऑन द होल क्यूब, और ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। फाइंड आल्सो द अदर टर्म। कह रहे कि आपने फैक्टर थ्योरम को यूज करना है। आपको हमने एक फैक्टर दिया हुआ, सबसे पहले तो आप प्रूफ करोगे कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है कि नहीं है। अगर है तो फर्दर आपने 2 फैक्टर जो है ना वो भी फाइंड करने। गिवन आपके पास जो है ना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है। डिवाइजर आपके पास जो है वो है x माइनस 3। टू फाइंड, आप फाइंड क्या करोगे, आप फैक्टर थ्योरम के जरिए 2 फैक्टर्स को फाइंड करोगे। ठीक है, सोल्यूशन आपके पास है कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 3। स्टेप 1 आपके पास है, नाउ फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, पुट x इक्वल टू 3। जब आप x इक्वल टू 3 करोगे पॉलिनोमियल में तो आपके पास आएगा p ऑफ 3। ठीक है, ये आपके पास 3 है, 1 नहीं है। p of 3 is equals to 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 एंड माइनस 3। जब आप 3 को 3 टाइम्स करोगे तो इससे आएगा 27। 3 को 2 टाइम्स करोगे आपके पास आएगा 9 माइनस 9, 5 3 जा 15 आएगा एंड माइनस 3 आएगा। ठीक है, 27 माइनस 9 माइनस 15 एंड माइनस 3 को जब आप करोगे ऐड तो आपके पास माइनस 27 आएगा। एक है प्लस 27 और एक है माइनस 27, ये कैंसल आउट होकर आपके पास 0 आ गया। ठीक है, स्टेप 2 है, आपने सिंपल डिवीजन करना है। आपके पास पॉलिनोमियल क्वेश्चन भी गिवन था, डिवाइजर भी हमें गिवन था। ठीक है, अब आपने इसको सिंपल डिवीजन करना है। आप क्या करोगे, आपने डिवाइजर जो है वो रफ वर्क में लिख देना है और वो आपके पास है x माइनस 3। यहाँ पे आपके पास पावर क्या क्यूब है तो यहाँ पे x पावर 2 आएगा। ठीक है, ये 2 है ना कि 1। अब यहाँ पे आएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2। पावर 2 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिवाइजर देखो
ना, तो आपके पास सॉरी डिवाइजर नहीं, पोलिनोमियल, आपके पास क्या है, x पावर 3 है, 3 मुझे पावर 3 चाहिए तो मैंने 2 इसलिए लिया हुआ है कि बेसिस सेम पावर 8 होंगी ना, तो 2 + 1 से क्या आएगा 3। इससे पहले मैंने 1 लिखा हुआ था ना, जब मैं 1 + 1 करती उससे पावर क्या आता, 2 आता, जो गलत होता, और क्योंकि मुझे पावर 3 चाहिए ना कि मुझे पावर 2 चाहिए। अब इससे आपके पास x पावर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपके पास आएगा -3x पावर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, आप लोग लिख लोगे x स्क्वायर। आपके पास जो ये आंसर आया है इसको पोलिनोमियल्स के नीचे लिख दोगे, आपके पास आया है +x³ -3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास -1 और +3 है तो उससे 2x स्क्वायर आएगा, ये दोनों टर्म एज इट इज लिखो। अब आप दोबारा x - 3 रफ वर्क में लिखोगे, 2x मल्टीप्लाई करोगे, 2x क्यों, क्योंकि x वेरिएबल पावर 1 ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे मैंने x लिख लिया है, अब मुझे पावर क्या चाहिए 2, तो मैंने पावर 1 इसलिए लिया हुआ है कि 1 + 1 अगर आप करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, इसी वजह से मैंने x पावर 1 लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने x के साथ कोएफिशिएंट 2 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, तो इसी वजह से मैंने 2 लिया हुआ है। प्लस प्लस प्लस, यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 -6x आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग लिख लोगे +2x, और आपके पास जो आंसर आया है वो यहाँ पे लिख दोगे +2x एंड -6x। प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आंसर आएगा x एंड -3। अब x - 3 एंड x - 3 सेम है, तो आप 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये x - 3 आएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस प्लस में ये कैंसिल आउट होकर आपके पास 0 आ गए। स्टेप 3 है कि आपने फैक्टर थ्योरम यूज करना है, तो उसका जो जनरल फॉर्म है वो है p of x = d of x into d of x plus r of x। ठीक है, p of x आपके पास जो है वो है x² + 2x + 1। ठीक है, एंड d आपके पास क्या है, x - r है, और रिमाइंडर आपके पास जो है ना वो 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे p of x x - r एज इट इज लिख दो। मैंने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो मैंने फैक्टर बनाए हैं x² + x एंड +x + 1। ठीक है, x + 3 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x है, तो आप लोग लिख लोगे x + 1। इसमें से कॉमन +1 है, तो यहाँ पे आप x + 1 लिख दोगे। आपके पास आएगा x - 3, x + 1 एंड x + 1। ठीक है, ये बेसिस सेम है तो पावर 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास आएगा x - 3 एंड x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका रिव्यू एक्सरसाइज खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 2।